हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को लीड और असेंड कर रहे होंगे। आप लोगों का काफ़ी अच्छा मुझे आप लोगों का मैसेज पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी जर्नी में खुद को समझ रहे हैं, आप डीएम के पीछे नहीं भाग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब मुझे आप लोगों का मैसेज पढ़ के। सो ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम हमारा जो काम है वो आप तक पहुंच रहा है, आप समझ रहे हैं। ज़रूर बताइए कमेंट में अपनी राय। आपको इससे क्या हेल्प मिला वो बताइए, और जो हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। तो चलिए आज की एनर्जी रीड करते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी, और ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, ये एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। कोई एज कोई जेंडर, कभी भी आप जब देखोगे उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन एक खामोशी में आ चुके हैं। उनकी खामोशी इतनी ज़्यादा है कि कल तक जिस खामोशी से वो डराया करते थे डीएफ को, अब उनकी ये खामोशी की वजह डीएफ बन चुकी है। वो अब बस एक तरह का डीएफ को बर्फ़ की तरह देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि डीएफ अब ना हिलने वाली है ना पिघलने वाली है, और वो सब देख के वो खामोश हो चुके हैं, और वो बस अपने दिल की गहराइयों से ये बात सोच रहे हैं कि अब डीएफ को किस तरीक़े से समझाया जाएगा, और उनकी खामोशी उन्हें डरा रही है। उनकी खामोशी अब उन्हें ये बता रही है कि तुम्हारे किस खामोशी के कारण डीएफ चली गई तुम्हारे ज़िंदगी से। तुमने कभी उससे सॉरी नहीं कहा, तुमने कभी उससे अपनी दिल की बात कहना ज़रूरी नहीं समझा। तुमने हमेशा से ये सोचा कि डीएफ समझ लेगी, डीएफ समझ लेगी, और तुमने कभी भी उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जो इम्पोर्टेंस वो डिज़र्व करती थी। उस तरीक़े से उसके साथ कभी ट्रीट नहीं किया। तुमने हमेशा ही उससे साइड किया अपने से। सो डीएम काफ़ी इमोशनल स्टॉर्म से गुज़र रहे हैं। वो काफ़ी अफ़ेक्ट हो रहे हैं अपनी इस खामोशी के कारण। वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं। अब वो पूरी तरीके से अपने होपलेस होते जा रहे हैं। उनको बस अब ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने सारे के सारे दरवाज़े अपने हाथों से बंद किया है। डीएफ उन्हें लगता था डीएफ वापस से आ जाएगी। जैसे वो हमेशा आया करती थी वो इस बार भी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने खुद को वो देख रहे हैं कि डीएफ बहुत खुश है। अब वो अपने सर पीट रहे हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया खुद के साथ। और उनके कार्मिक्स जो हैं उन्हें के कर्माज उन्हें बता रहे हैं, उन्हें कार्मिक्स उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं जो उन्होंने डीएफ के साथ किया। उनके कार्मिक्स सेम बिहेवियर डीएम के साथ कर रहे हैं। डीएम को वो सब एहसास हो रहा है कि वो भी अपनी डीएफ को इसी तरीक़े से तकलीफ़ दिया करते थे, इसी तरीक़े से उसको इंसल्ट किया करते थे। अब कार्मिक भी वैसे ही इंसल्ट डीएम का कर रहे हैं। कार्मिक ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। कार्मिक ने पूरा तरीक़ा से उनका जीना हराम कर दिया है। उनको ये एहसास कराया है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करो और सामने वाला आपको समझे नहीं, सामने वाला आपको बिट्रेल कर दे, सामने वाला आपको चीट करके चला जाए, तो आपको कैसा फ़ील होता है। बस डीएम को कार्मिक्स वही बता रहे हैं। डीएम को जस्टिस जो हो रहा है डीएम के साथ, डीएम ने जैसा किया डीएफ के साथ डिवाइन वैसा ही कार्मिक्स के थ्रू डीएम के साथ कर रहे हैं। डीएम की लाइफ जितनी हैपनिंग थी, डीएम की लाइफ उतनी ही पूरी तरीक़े से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पूरी हैप्पी लाइफ को बर्बाद कर दिया गया है डिवाइन ने डीएम की। अब डीएम बस एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से ये सारी कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करूँ।
मैं किस तरीके से ये सारी जो मैंने किया कराया है उसको मैं निकालूँ, रिलीज़ नहीं कर पा रहे डीएम। डीएम ये सारी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, पर डिवाइन डीएम को पनिश कर रहे हैं। और डिवाइन का बस यही है कि तुम जब तक कि सारी चीज़ को भुगत नहीं लेते हो, तब तक तुमको ये होत चलते रहेगा। या तो तुम डीएफ से जाके उसके साथ रिकंसाइल कर दो, अगर तुम उसके साथ रिकंसाइल नहीं करते हो, तो तुम ये सब चीज़ भुगतते रहो पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि वो जो थी वो डीएम की काउंटर पार्ट थी। डीएफ से ज़्यादा डीएम को इस यूनिवर्स में कोई प्यार नहीं कर सकता। डीएफ से ज़्यादा डीएम को यूनिवर्स में कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि वो उसी की काउंटर पार्ट थी, जो थिंकिंग डीएम की थी वही थिंकिंग डीएफ की थी। जब डीएफ ने अपना हार्ड वर्जन आपको नहीं दिखाया, तो आपको भी अपना हार्ड वर्जन डीएफ को नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि डीएफ भी अपना हार्ड वर्जन रखते तभी वो डीएम दिखा रहे हैं। सो जिस तरीके से आपसे डीएफ ने पेश आया उसी तरीके से आपको, लेकिन डीएम ने अपना इतना हार्ड वर्जन डीएफ के सामने रखा और बाकी सबके सामने अपना इतना सॉफ्ट वर्जन रखा कि जिसके वजह से डिवाइन पनिशमेंट दे रहे हैं डीएम को कि आपको सबके साथ बहुत सॉफ्ट होने का शौक है ना, ठीक है, अब सबके साथ सॉफ्ट सॉफ्ट हो, अब कोई आपके साथ सॉफ्ट नहीं होगा। और डीएम की ईंट से ईंट बजा दी है डिवाइन ने। और डीएम डिवाइन की ये जो जस्टिस उसको देख के हिल चुके हैं, अनएक्सपेक्टेड जस्टिस आ चुका है डीएम को, नज़र आ रहा है कि जैसे कि दुनिया डीएफ के बारे में बोल रहा है उनसे, पूरी दुनिया उनसे सवाल कर रहा है कि तुमने किसी के साथ ऐसा किया था इस तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा। उनके कार्मिक्स उन्हें ये बोल के टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमने जैसा किया वैसे ही तुम भर रहे हो, तुमने किसी का दिल दुखाया इसलिए तुम भी इतना झेल रहे हो, तुम पछताओगे। हमेशा मतलब डीएम को कार्मिक्स लोग जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। जिस डीएम जिस कार्मिक्स के ऊपर उछल रहे थे कि तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे हैं पार्टनर्स हैं, मेरी फैमिलीज़ हैं, वो पार्टनर्स, फैमिलीज़, चाइल्ड सब ने उनको जीना हराम कर दिया है, कोई भी उनको चैन से जीने नहीं दे रहा। डीएम का ऐसा दिल कर रहा है कि मैं खुद को ख़त्म कर दूँ, मैं डीएफ के सामने अपना लव कन्फेस कर दूँ, डीएफ को मैं बता दूँ सिर्फ़ तुम ही हो जो मेरी हो। बट अब उन्हें लगता है कि डीएफ भी इतना वक़्त उनका इंतज़ार नहीं करेगी, वो भी शायद मूव ऑन कर चुकी है। क्योंकि डीएम देख रहे हैं कि डीएफ का ना कॉल है, ना मैसेज है, कुछ नहीं है डीएफ का। सो कुछ डीएफ ने तो मूव ऑन कर भी लिया है, जैसे कि कुछ डीएफ ने मुझे कमेंट में बताया है, कुछ ने कॉल करके बताया। सो कुछ डीएफ ने मूव ऑन कर भी लिया है, वो अपनी शादी कर रही, उनकी एंगेजमेंट हो रही है। और कुछ डीएफ जो है अभी भी ऑन एंड ऑफ ही सिचुएशन है, लेकिन डीएफ अपने ऊपर फोकस कर रही है। डीएफ हरगिज़ डीएम के पास अब जाना नहीं चाहती। डीएफ ने ये चीज़ कह दी है कि मैं थक चुकी, अब मैं डीएम के पास नहीं जाऊँगी। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। अब डीएम अगर आएँगे तो डीएफ की सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके आना पड़ेगा डीएम को। डीएम अब आएँगे, सोचेंगे ये मेरी गुलाम है, मैं इसको पपेट की तरह नचाऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता है। अब डीएम को अपना सर झुकाना पड़ेगा डीएफ के सामने, तभी डीएफ एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज़ डीएफ एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्योंकि डीएफ उसे ये बताएगी कि तुम्हारे लिए जितना तुम्हारा ईगो मैटर करता है, उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो तुम अपने ईगो को जब इतना हाइप पे रख सकते हो, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों नहीं? और डीएम को डीएफ अब ये बता रही है कि तुमसे मेरा वजूद नहीं है, मेरे से तुम हो। मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सब चीज़ डीएफ बता रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करूँगी और तुम सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी मैं हूँ, पर मेरी पॉजिटिविटी तुम नहीं हो। डीएफ ने पूरी तरीके से एक होता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा डीएफ ने डीएम को दिखा दिया कि तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम भरोगे, और जैसा तुमने मेरे साथ किया उसके बाद अब तुम्हें कभी भी मेरे पास आने का मौका तो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि डीएफ बहुत ही ज़्यादा हील हो चुकी है। डीएफ अब एक क्वीन की एनर्जी पे आ चुकी है। उसने अपने हाथ में स्वॉर्ड ले लिया है, अब वो तैयार हो चुकी है, या तो मरना है या तो मारना है। अब डीएफ उस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको कप देगी, नो। डीएफ अब स्वॉर्ड लेके बैठी हुई है, अब जब भी आप आओगे तब वो आपको बताएगी। तो डीएफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में आ चुकी है। उसकी डीएम एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है और पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। डीएम परेशान है डीएफ के लिए, और डीएफ मूव ऑन कर चुकी है खुद के लिए।
और डीएम के जो फैमिलीज़ हैं, वो भी उन्हें चीट कर रहे हैं, उनकी वाइफ़ उन्हें चीट कर रही है। उनकी वाइफ़ जानती है कि डीएम जो है वो डंप है, वो कभी भी एक्शंस नहीं लेते किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि वो डीएफ के सामने सिर्फ़ उछलते रहते हैं जैसे बरसात का मेंढक होता है। डीएम सिर्फ़ अब उछलते थे, जैसे कि वो जानते थे कार्निश लोग उसके कि डीएम को सिर्फ़ उछलने आता है। डीएम कुछ कर नहीं सकते हैं, डीएम अपने लिए स्टैंड कभी नहीं ले सकते, डीएम सिर्फ़ दिखावा करते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो कार्मिक्स लोग उनको अच्छा से चीट कर रहे हैं, कार्मिक्स लोग उन्हें उनकी असलियत दिखा रहे हैं, कार्मिक्स लोग उन्हें बता रहे हैं कि आप एक बहुत बड़े बुज़दिल इंसान हो और आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो, किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आप पहले खुद का सँवारो, उसके बाद दूसरे का बिगाड़ने का सोचो। तो डीएम को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है, जिस तरीक़ा से वो डीएफ को कमज़ोर, बुज़दिल, बेकार कह के इंट्रोड्यूस करते थे, कि वैसे अब उन्हें उनके कार्मिक्स लोग बेकार, बुज़दिल इस तरह का नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो डीएम को वो सारी चीज़ें रिवाइंड हो रही है, उसे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या-क्या डीएफ के साथ किया था। सो डीएम जो है बस इस एनर्जी से बाहर खुद को नहीं ला पा रहे हैं, और डीएम को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं जाके खुद को कुछ कर लें, क्योंकि उन्होंने जो डीएफ के साथ किया, उसके बाद अब उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कुछ जीने का राइट्स है। क्योंकि डीएम वो सारे वक़्त को याद कर रहे हैं जो डीएफ उन्हें अंडरस्टैंड किया करती थी, और उन्होंने डीएफ ने के साथ क्या किया, वो सब कुछ वो याद कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है वो गॉड से सेकंड चांस माँग रहे हैं, पर डिवाइन का कोई रिस्पॉन्स नहीं है डीएम के लिए। बस डिवाइन उसे उसकी कर्मा दिखा रहे हैं, उसे उसके कर्मा बैक हो रहा है, और डीएम यही सोच रहे हैं कि काश कि वक़्त पहले जैसा हो जाता, सब कुछ पहले जैसा हो जाता, वो कुछ भी करते, वो डीएफ को मना लेते। बट अब उन्हें लगता है कि सब कुछ देर हो चुका है, सब कुछ उन्होंने खुद से तबाह किया है, अब उन्हें ये सारी चीज़ों को झेलनी पड़ेगी। ये थी आज की डीएम की एनर्जी, जो काफ़ी डिस्टर्ब है, और डीएफ जो है वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में है, जैसा कि डीएफ को होना चाहिए था। उसने काफ़ी इनर वर्क्स किया है, काफ़ी कुछ सहा है, तब जाके आज वो इतनी हाई सोल बन चुकी है, वरना और कोई डीएफ की जगह होता तो शायद ही उम्मीद ही छोड़ देता। जिस तरीके से उसके साथ बिट्रेयल किया गया, उसको चीट किया गया, अपने फैमिलीज़ के लिए उसको हर्ट किया गया, और कोई होता तो शायद उम्मीद छोड़ देता, क्योंकि सोल होके एक सोल के साथ इतना चीट करना, दैट्स नॉट फेयर। बट सोल होके उसने सोल के साथ चीट किया। सो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे ही होते हैं, वो एक जो होते हैं वो एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को उसकी कमियां बता रहे होते हैं। डीएम डीएम को बताती है कि आप अपने दिल से सोचो, और डीएम जो है भी डीएफ को बता रहे होते हैं कि तुम अपने दिमाग से सोचो। तो ये दोनों के ये बिहेवियर से वो दोनों अपने अपने रियल वर्जन पे आते हैं। जैसे कि अब डीएम इमोशनल हो रहे हैं और डीएफ काफ़ी प्रैक्टिकल हो रही है। सो यही इसका मेन मकसद है कि डीएफ प्रैक्टिकल हो जाए और डीएम इमोशनल हो जाए। सो ये थे आज की एनर्जी डीएफ की। सो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी करें। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। अब तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।